मीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज बताने वाला हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, देखो बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। देखिए, एक नियतांक होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे दो पिंड होते हैं और दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और न्यूटन ने आपको बताया गया होगा अगले वीडियो में कि न्यूटन की गतिविषयक नियम और न्यूटन के नियम। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम बताए थे। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने यही बताए थे कि दो द्रव्यमानों के बीच, माने दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच या दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन बताया था? न्यूटन। न्यूटन क्या कहे थे कि दो द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान का मतलब मान लीजिए दो पिंड है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। ये पिंड ए है, ये पिंड बी है। इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उस गुरुत्वाकर्षण बल को कैपिटल जी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने बताए थे कि जब दो पिंड एक दूसरे के आर दूरी पर स्थित होते हैं और उन पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 होता है, तब उन पिंडों के, किन पिंडों के? पिंड ए और पिंड बी के, माने दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल उन पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। कौन बताए थे? न्यूटन। न्यूटन के अनुसार क्या कहते थे कि जब दो पिंडों को आर दूरी पर क्या किया जाता है, आर मीटर की दूरी पर रखा जाता है और उन पिंडों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, कौन? F, उनका द्रव्यमान m1 व m2 हो, तब उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? m1 m2/r²। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। देखो बच्चों, जहां कैपिटल G क्या है? एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को, इसको बल भी बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जब एक पेड़ ने ही बताए, क्या बताए? अभी रिपीट मैं कर दे रहा हूं कि जो दो द्रव्यमान हो, ए और बी हो, इनके बीच आकर्षण बल क्या हो? F लगाओ। दो द्रव्यमानों के बीच, दो पिंडों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। लेकिन दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए इनके बीच की दूरी r हो। तब न्यूटन बताए थे, कौन? न्यूटन नामक वैज्ञानिक क्या बताए थे कि इन पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब मेरे प्यारे बच्चों उल्टा, तो 1/r²। तो समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² होगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2/r², जहाँ कैपिटल G क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मान कैपिटल G का मान निकालेंगे तो कैपिटल G का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, F(r²/m1 m2), ये होता है कैपिटल G का सूत्र। और कैपिटल G का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। कैपिटल G का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। और इनकी बीमा कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल G की बीमा, कैपिटल G की बीमा, F की बीमा निकालेंगे mLT⁻² इंटू L² द्रव्यमान की m इंटू m, एक m से कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल G की बीमा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, m जाएगा तो m⁻⁻1, L⁻3, T⁻², ये क्या है, कैपिटल G की बीमा। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में हमें पढ़ना है, पहली हेडिंग आएगी ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह। अब मेरे प्यारे बच्चों इस लेसन में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन में आपको सर्वप्रथम पहली हेडिंग मिलेगी ग्रह। ग्रह क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, ग्रह किसे कहते हैं, वह पिंड जो सूर्य के चारों तरफ, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या ग्रह कहते हैं। जो सूर्य का क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग ग्रह कहते हैं। जैसे ये ग्रह आपके 8 होते हैं, होते तो ऐसे 9, लेकिन ग्रह प्लूटो बेचारा क्या होता है, कभी कभी लुप्त हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। तो अगर प्लूटो को लेंगे तो प्लूटो को लेकर ग्रह आपके 9 होते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र भी है, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक तो है प्लूटो। जो सूर्य के चारों तरफ, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह कहते हैं। ये ग्रह आपके कितने होते हैं, 9 पृथ्वी। ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य का चारों तरफ क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चक्कर लगाते हैं, उसी को ग्रह कहते हैं। ये ग्रह आपके 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो, ये क्या है, ग्रह है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं, या जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, जो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। मंगल क्या है, ग्रह है, जो सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। बुध क्या है, ये भी ग्रह है। क्यों, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ये सभी जितने 9 ग्रह को आप देख रहे हैं, ये सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। क्या करते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों का चक्कर लगाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रयान क्या है? उपग्रह है। बहुत सारे उपग्रह हैं जो ग्रहों के चारों तरफ क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में मेरे प्यारे बच्चों चक्कर लगाते हैं। उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। इसमें एक और बात है, जीके में आप लोग पढ़ते होंगे, पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वी की बहन शुक्र है। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का बहन कहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह भी है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? बताइए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मंगल क्या है? लाल ग्रह है। तो उपग्रह हो गए, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रयान हो गया, बहुत सारे उपग्रह हैं। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है मेरे प्यारों, जो कृत्रिम उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? जो स्वयं हम लोग बना के क्या करते हैं? ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या होते हैं? उन्हें भेज देते हैं और जाके वो वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? उसी ग्रह के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में वो चक्कर लगाता है। एक नियत वेग उसको दे देते हैं। वो कृत्रिम उपग्रह होता है। जैसे चंद्रयान क्या है? कृत्रिम उपग्रह है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इसी उपग्रह की गति को देखते हुए केपलर ने ग्रहों की गति को देखते हुए अपना कुछ नियम दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केपलर के क्या नियम होते हैं मेरे। अब ग्रह की गति को देखते हुए केपलर नामक वैज्ञानिक ने कुछ अपना नियम दिए, जिसे केपलर का नियम कहते हैं। अगली हेडिंग आएगी ग्रहों संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों संबंधित केपलर का नियम। अब केपलर का नियम क्या होता है? ये केपलर नामक वैज्ञानिक थे। खगोलीय विज्ञानों के आधार पर ग्रहों की गति पे कुछ नियम दिए, कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिसे हम लोग केपलर संबंधित नियम कहते हैं। ग्रहों की गति के केपलर संबंधित नियम कहते हैं। उन्होंने 3 नियम दिए थे। केपलर कितने नियम दिए थे? केपलर नामक वैज्ञानिक कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या था? पहला नियम पहले नियम को क्या कहते हैं हम लोग? कक्षाओं का नियम। पहले नियम का नाम है कक्षाओं का नियम। दूसरा नियम क्षेत्रफली वेग का नियम। अब इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नियम। परिक्रमण कालों का नियम।
केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए। पहले नियम का नाम है कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफली वेग का नियम और तीसरा परिक्रमण कालों का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, तो केपलर कक्षाओं के नियम में क्या बताया गया था? कोई भी ग्रह, चाहे ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हो, चाहे ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप हो, कोई भी ग्रह हो, वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? वृत्तीय कक्षाओं में। वृत्तीय कक्षाओं का मतलब उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बड़ी कक्षाओं में क्या करता है? वो बहुत बड़ी कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। परिक्रमा तो उस कक्षाओं का नियम क्या करता है? केपलर क्या बताए थे पहली बात नियम में? कक्षाओं के नियम में क्या बताया गया था? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है और सूर्य के फोकस पर होता है। कौन? वह ग्रह। जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वह ग्रह सूर्य के फोकस पर होता है। कौन बताए? केपलर। केपलर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहे कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और उनके फोकस पर होता है। क्षेत्रफलीय वेग का नियम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफलीय वेग का नियम में बताया गया था, ये क्या है? सूर्य। जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार क्या करता है? कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, सपोज करिए ग्रह बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचा, ये कुछ क्षेत्रफल तय किया होगा। मान लीजिए सपोज करिए सी से कहां तक पहुंच गया? डी तक, इसको मिला दीजिए। तो उन्होंने बताए थे कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में एक नियत वेग से क्या करता है? गति करता है, चलता है, तब ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, इसको ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है। क्या करता है? समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है, चाहे वो ग्रह क्यों न सूर्य के समीप हो, चाहे वह ग्रह क्यों न सूर्य से दूर हो। समय समान होगा। 1 घंटे में जितना ये वाला ग्रह क्षेत्रफल तय करेगा, दूसरा ग्रह भी जो दूर हो उससे, वो भी 1 घंटे में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। तो केपलर यही बताए, इनको खगोलीय विज्ञानों के आधार पर इनको प्रयोग कर बताया कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ये केपलर के 2 नियम है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम। तीसरा नियम है परिक्रमण कालों का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने बताया था कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो उनका परिक्रमण काल, तीसरा पॉइंट भी क्या है? उनका परिक्रमण काल का वर्ग उनकी कक्षीय त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। माने उनका परिक्रमण कालों का वर्ग उनकी कक्षीय त्रिज्या के क्या होता है? घन के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। ये परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल किसे कहते हैं? तो परिक्रमण काल की परिभाषा होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उस समय को परिक्रमण काल कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उस समय को हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। वही परिक्रमण काल है क्या? टी। तो उन्होंने बताया परिक्रमण कालों के नियम में कोई भी
ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, जब चक्कर लगाता है तब उस ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग और कक्षीय त्रिज्या के घन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का किसे कहते हैं। माने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बहुत सिंपल होती है। किसी बिंदु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो बल कार्य करता है उस बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब देखिए मेरे प्यारे जो अगली हेडिंग क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसको जानने से पहले हमें जानना होगा गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या जानना होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वीय बलों का अनुभव होता है या पृथ्वी के वैद्युत बलों का अनुभव होता है या गुरुत्व बलों का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक गुरुत्वीय बलों का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है तो आप लोग क्या बताते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलों का क्या होता है, अनुभव होता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बलों का क्या होता है, अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा होती है माने पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक गुरुत्वीय बलों का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि गुरुत्वीय बल कहां लगता है, एक पिंड और एक पृथ्वी के बीच, माने जब दो पिंडों के बीच में एक पृथ्वी हो और कोई दूसरा पिंड हो, उनके बीच जो बल आकर्षण बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी आपको बताया गया है, दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, अभी बता दिया गया है। गुरुत्वीय क्षेत्र जान गए। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को मेरे प्यारे बच्चों आई से डिनोट करते हैं, इसलिए आई इक्वल टू होता क्या है, एफ अपॉन एन, जहां एम क्या है, पिंड का द्रव्यमान है और एफ क्या है, आकर्षण बल है। तो आप बता सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को या कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर एफ अपान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एम होता है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का आई का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। और बीमा, आई की बीमा की बात करेंगे हम लोग तो आप जानते होंगे एफ की बीमा क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और एम की बीमा क्या होती है, एम होता है कि आ जाएगा एफ क्या, एल टी के पावर -2। ये किसकी बीमा हो गई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो गई, एल टी के पावर -2। इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग एक प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं, क्योंकि
गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी कैपिटल जी स्मॉल जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बताया जाएगा। स्मॉल जी क्या होता है? जब कोई पिंड पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, या ये भी बता सकते हैं अगर दो पिंड रखे हो पास में, एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, दूसरा पिंड कोई दूसरा पिंड हो, तब उनके बीच उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या तो ये भी बता सकते हैं जब किसी पिंड को ऊपर से क्या होता है, नीचे स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया जाता है, गिराया जाता है, या नीचे से उस पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशाओं में ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उन पिंडों की गति के विरोध एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिस त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी बराबर F/m भी होता है। तो आप जानते होंगे क्यों, क्योंकि F/mg और W बराबर भी mg होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और आप भार जानते होंगे, भार क्या होता है? किसी पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, किसी पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, उस बल को हम लोग भार कहते हैं। इसलिए वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। अब mg जी की वैल्यू निकालेंगे तो m क्या हो जाएगा, बटान चला जाएगा, यहाँ पे F/m क्या है, m है। इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को एक प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण हम लोग कह सकते हैं। इसलिए इनका मात्रा क्या है, इनका मात्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति किलोग्राम, या बीमा क्या है, L⁻²। और इसमें भी इनकी भी बीमा होती है क्या, L⁻²। इनकी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा L⁻² ही होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा गुरुत्व बल की। गुरुत्व बल क्या होता है, किसे कहते हैं? आप जानते होंगे कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं। पृथ्वी किसी पिंड को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी किसी पिंड को जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्व बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। इसे F से डिनोट करते हैं। F बराबर क्या होता है, mg। गुरुत्व बल क्या है, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। इसका मात्रक आप मात्रक दे सकते हैं, न्यूटन भी दे सकते हैं, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाता है, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बताया हूं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। क्यों, क्योंकि स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जो अभी बताया गया आपको। इनकी बीमा आप जानते होंगे, mL⁻²। हाँ, भार अभी बता दिया हूं, भार क्या होता है, सेम गुरुत्वीय बल की परिभाषा और भार की परिभाषा दोनों सेम होती है। आप बता सकते हैं कि किसी पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को भार कहते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर आप लिख सकते हैं क्या, mg, जिसका मतलब क्या होता है, किलोग्राम। भार का मात्रक किलोग्राम। वेट, वजन किससे करते हैं, भार में नहीं कहते हैं कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, वो क्या है, भार है। हाँ, द्रव्यमान आप जानते होंगे, किसी पिंड की मूल इकाई, मात्रात्मक जो इकाई होती है, जो उसका वास्तविक मान होता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। और पिंड की या वस्तु की द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है, लेकिन
कोई भी पिंड हो या कोई भी वस्तु हो, उसका भार हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी भार क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे आपकी भार क्या होगी, बढ़ेगी। यही कारण होता है कि चंद्रमा पर पहुंचने के बाद वस्तु की भार क्या होती है, 1/10 गुना कम हो जाती है। तो भार क्या होती है, परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक जानी गए किलोग्राम। तो ये भार और गुरुत्व बल दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि बल बराबर भी होता है mg और भार बराबर भी होता है mg। दोनों की परिभाषा क्या है, सेम है। जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है उस बल को भार कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।